हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक नया टॉपिक, उच्चिष्ट और निम्निष्ट, जिसमें हमारा ये सवाल है एफ एक्स बराबर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। इसका हम अवकलन करेंगे। देखो, इसका उच्चिष्ट निम्निष्ट मान निकालेंगे तो हल पहले एक का कर रहे हैं, सही है। हल नंबर फर्स्ट, एफ एक्स यहाँ कितना दिया है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस। अब इसका आप x के सापेक्ष अवकलन करो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी डी एक्स किसका करेंगे हम, एफ एक्स का, और डी डी एक्स अवकलन करेंगे हम यहाँ से 2x माइनस 1 के होल स्क्वायर का, और डी डी एक्स किसका करोगे आप 3 का, सही है। इसका अवकलन क्या होगा, इसका देखो 2 बाहर आ जाएगा और एक घात कम बचेगा, 2x माइनस 1। अब जिससे टी माना उसका दोबारा, तो डी डी एक्स करोगे आप 2x माइनस 1 का और 3 का 0। तो यहाँ से एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 2 इंटू 2x माइनस 1, और 2x का 2 हो जाएगा और 1 का 0, सिर्फ 2 हो जाएगा। एफ डैश एक्स आया यहाँ से 2 दूनी 4 और ब्रैकेट 2x माइनस 1। इसके बाद हम करते हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए। उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए क्या करेंगे आप, एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो 0 दिखाएंगे, तो इसे 0 दिखा दो। 4 ब्रैकेट 2x माइनस 1 का मान होगा 0। ये 4 तो 0 में चले गए, या फिर 2x माइनस 1 का मान 0, या फिर 2x बराबर 1, x का मान 1/2। 1/2 पे हम चेक करेंगे कि ये उच्चिष्ट है या फिर निम्निष्ट है। तो इसका करो अब दोबारा समीकरण नंबर 1 का, समीकरण 1 का दोबारा अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो डी डी एक्स करेंगे हम अवकलन एफ डैश एक्स का, 4 बाहर खींच लो, डी डी एक्स अवकलन करो 2x माइनस 1 का, तो इसका हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स 4, हाँ 2x का 2 हो जाएगा, 1 का 0, तो 4 दूनी 8। तो एफ डबल डैश एक्स कितना आया, 8 आया। अब हमें 1/2 पर निकालना है, तो x बराबर 1/2 पर भी तो ये इतना ही रहेगा, क्योंकि x तो है ही नहीं, इसमें 8 ही रहेगा, बराबर 8। पॉजिटिव है धनात्मक, और धनात्मक पे क्या होता है, ठीक है। तो x बराबर 1/2 पर निम्निष्ट है। अब कह रहे हैं निम्निष्ट मान निकालो, हाँ इसमें रख दो यहाँ, तो निम्निष्ट मान क्या हो जाएगा, निम्निष्ट मान हो जाएगा, यहाँ रख दीजिए आप x बराबर 1/2 पर, तो f2 f 1/2, x की जगह 1/2 लगा दो, तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब ध्यान दें, देखो 2 से 2 कट जाएगा और 1 में से 1 घट गया, तो 0 बचा, ये बस 3 आंसर है ये। हाँ यही आंसर है, उतार लो। अब देखिए ये वाला, ठीक, अब देखिए यहाँ से ये जो सवाल है, ये और ये तीनों आपके होमवर्क हैं, घर से लगाएंगे, और नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, बता देंगे। देखो ये सवाल देखो, सुनो, माना पहले बाई मान लो इसे, मुस्तफ़ा इधर आप बात खत्म कर दो। इसका x के सापेक्ष अवकलन करो, x के सापेक्ष अवकलन, तो डी डी एक्स किसका करेंगे आप, बाई का, और डी डी एक्स कर लो आप इसका। अच्छा एक बात बताओ, 1/x² प्लस 2 है, तो या तो इसे ऊपर ले लो, जैसे ये है तो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसकी होल पावर -1 लिख सकते हैं ना,
ऐसे लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 2 की होल पावर माइनस वाई का हो जाएगा डी वाई बटे डी। इसमें पावर बाहर आ जाएगी -1 और एक घात और कम हो जाएगी तो फिर माइनस की कितनी हो जाएगी 2, और जिसे टी माना आपने अंदर वाला उसका दोबारा कर लो। तो क्या आएगा देखो डी वाई बटे डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2 -2, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 2 का 0। तो बताइए कितना वैल्यू आएगा डी वाई बटे डी एक्स की जो वैल्यू आएगी फाइनली माइनस का 2x तो ये आएगी, और ये जो माइनस है पावर ये नीचे आके क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2 की होल पावर स्क्वायर, यही आएगी उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट हाँ और निम्निष्ट के लिए डी वाई बटे डी एक्स क्या होगा 0। तो इसे 0 दिखा दो, माइनस का 2x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। ये तो तिरछी गुणा होकर 0 में ही पहुंच गया, तो बचा क्या -2x बराबर 0 आया। ये तो तिरछी गुणा होकर 0 हो गया ना, तो x की वैल्यू क्या आई 0, -0 तो ही आएगी। तो 0 पे हमें निकलवा रहा है, 0 पे निकालेंगे हम, तो इसे समीकरण आप 1 कह दो। समीकरण 1 का दोबारा अवकलन करने का, अवकलन करने का, देखिए इसका दोबारा करो इसका, तो कैसे लिखोगे दोबारा में डी डी एक्स लिखोगे डी वाई बटे डी एक्स का, और इसका क्या लिखोगे देखो माइनस के 2 बाहर आ जाएगा और डी डी एक्स करेंगे आप एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर। तो कैसे होगा इसका हो जाएगा डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, अंश बटे हर का फार्मूला लगाओ, तो हर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का भी स्क्वायर 4 कर दें, तो -2 ये बाहर। अब क्या हर को छोड़ेंगे आप और अंश का अवकलन कर दो, यानी x का माइनस, अब आप किससे छोड़ेंगे x को, और अवकलन कर दो आप हर का, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर का। ठीक है, तो बताइए क्या क्या आएगा। तो यहाँ से जो आपका आ जाएगा वो आएगा डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर -2, और ये आएगा x का 1 होता है ना, x का 1 हो गया, और यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये वाला माइनस ये x, इसका बताओ देखो 2 आगे आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2। अब इसका अंदर का दोबारा करें तो एक्स स्क्वायर का 2x और आ जाएगा, सही है, और इस 2 का 0 होगा, वो लिखो मत, इतना आया, और बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 2 की होल पावर 4। अगली स्टेप बताइए 2x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर ही रहने दो, यहाँ पे क्या आएगा देखो 2 दूनी 4, 4 और ये x की गुणा क्या हुई एक्स स्क्वायर, इससे एक्स स्क्वायर, और ये वाला ये लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 2, समझ रहे हो बात को, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल पावर 4। अब वैसे कॉमन भी है, मान ही लगा दो, x बराबर 0 पे ही तो पूछ रहा है हमसे, x बराबर 0 पर निकाल ही लो ही सही, ध्यान दे 0 लगा देना x की जगह 2, यहाँ 0 आएगा तो क्या आ जाएगा केवल 2 का स्क्वायर, या ऐसे लिख लो 0 प्लस 0 ही आएगा, तो केवल 2 का स्क्वायर रहने दो, 2 का स्क्वायर, और यहाँ जब 0 लगाओ तो ये सब 0, और बटे में यहाँ 0 प्लस 2 की पावर 4, तो क्या आएगा माइनस का 2, 2 दूनी 4 और 2 बाहर है 8 कर दे रहे हैं, और यहाँ पे 2 16 होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो कितना आया -1/2, माइनस में आई वैल्यू, ये आया ऋणात्मक, और ऋणात्मक पे क्या होता है वर्धमान ह्रासमान, वो सॉरी उच्चिष्ट होगा x बराबर 0 पर फलन कैसा होगा उच्चिष्ट, 0 पर फलन उच्चिष्ट होगा, उच्चिष्ट होगा, पुराना याद होता रहा है वर्धमान ह्रासमान, उच्चिष्ट होगा, x बराबर 0 पे क्या होगा उच्चिष्ट। अब मान भी पूछ रहा है, मान भी निकाल लो,
तो x बराबर 0 पर मान निकाल लो, यहाँ से निकाल लो। तो y बराबर क्या हो जाएगा ना, हाँ देखो 0 + 2 यानी y मैक्स आ गया 1/, यही उच्चिष्ट मान है। कौन सा मान है ये? उच्चिष्ट मान। उतारिए फटाफट आंसर। देखिए सवाल है ax + b/x का हमें क्या बताना है? उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान, जो भी होगा होता। तो हल करें, पहले मान लो इसे, y मान ले रहे हैं, y बराबर मान ले रहे हैं ax + b/x। x के सापेक्ष अवकलन करो, x के सापेक्ष अवकलन। तो ddx आप करेंगे अवकलन किसका? y का, ये बाहर ले लेंगे, ddx अवकलन करेंगे हम x का, यहाँ से b बाहर ले लो, ddx अवकलन करोगे 1/x का। y का कितना होगा? हाँ x का 1 हो गया। कौन बताएगा 1/x का अवकलन? माइनस x²। बहुत बढ़िया। देखो x ऊपर जाके माइनस होगा, माइनस आगे 1 घात कम, तो ये हो जाएगा -1/x²। तो माइनस यहाँ आ गया और x² इसके बटे में लिख दो, सही है। ये आएगा इसका अवकलन, इसका अवकलन ये। तो क्या लिखोगे उसके बाद? उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए तथा निम्निष्ट के लिए dy/dx क्या लिखोगे आप? 0, सही है। तो इसे आप 0 दिखा दो, ये -b/x² की वैल्यू होगी 0। ये पार्टी इधर पहुंचेगी, प्लस की हो जाएगी b/x²। अब तिरछी गुणा कर लो तो क्या आ जाएगा? ax² बराबर b, x² बराबर कितना आएगा? b/a। तो x का मान ±√b/a। तो यहाँ पे x की 2 मान आए, एक मान आया √b/a प्लस का, और एक मान आया x बराबर -√b/a। देखो ध्यान से देखो, इसमें 2 मान आए, x का एक ये आया और एक ये आया। ये हम एक मान ले रहे हैं समीकरण, और इसका दोबारा से अवकलन कर रहे हैं। तो समीकरण 1 का आप दोबारा से अवकलन x के सापेक्ष पुनः अवकलन लिख दो, पुनः अवकलन करने पर। तो इसका दोबारा करेंगे, ddx किसका लिखोगे आप? dy/dx। देखो इस टाइप पे काटना नहीं है, आपको ध्यान देना है। जितना मैं जैसे मैं लिखाता हूँ ऐसे कर करना है एग्जाम में भी, और इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। b बाहर आ गया, ddx किसका करोगे? 1/x²। इसका क्या आएगा बताओ? d2y/dx²। a का 0 -b। यहाँ बताइए, देखो ये पहुंचेगा ऊपर, तो इसकी घात हो गई -2, -2 आगे आ जाएगी, तो कितना आएगा बताओ? -2 तो ये आ जाएगा, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं -2, और x की पावर कितनी हो जाएगी? -3 हो जाएगी, -3। ये अलग को देख लो, यहाँ पे लो, ये x और -2 बनाएगा, -2 बाहर आ जाएगा, ऊपर जाके -2 बाहर, 1 घात कम -3। तो ये लिखा -2 x की पावर -3। तो कितना आया फाइनली बताइए मुझे वैल्यू? dy/dx² कितना आया? तो ये आया भाई साहब, माइनस ही गुणा कर दो, क्या लिखोगे? प्लस के 2, यानी 2 लिख दो सीधे सीधे। और ये जो x की पावर -3 है ना, इसे नीचे ले आओ, x³, यही आएगा, ये आएगा। देखो ध्यान से, ये आएगा ना, x³ नीचे आ जाएगा प्लस का। कोई कंफ्यूजन हो बताना। अब एक एक करके चेक करो। b रह गया, ये भी रह गया, तो ले आओ। अब सही है, ये भी आ गया सही। अब एक एक करके देखें, x बराबर √b/a पर चेक करो, d2y/dx²। 2b तो ये आ गया, और x³ यानी यहाँ लिख दो √b/a की होल पावर कितनी? 3। वैसे इसे आगे हल कर सकते हो आप, यहाँ पे आगे हल कर सकते हो, लेकिन हमें क्या पूछ रहा है? हमें देखना क्या है? धनात्मक और ऋणात्मक ही तो देखना है सिर्फ, इसके अलावा थोड़ी देखना है। करो तो करते रहो आगे हल, हो जाएगा भी और हो जाएगा।
3/2 और आ जाएगा b बटे a की पावर। बस यहाँ से अगर प्लस का दिख रहा है तो ही लिख दो धनात्मक है। अगर धनात्मक है तो कह देंगे इसमें निम्नलिखित है, x बराबर √b बटा a पर फलन निम्नलिखित है। तो निम्नलिखित मान निकाल लो अब। तो मान देखो यहाँ निकालना है, निम्नलिखित मान यहाँ रख के निकालो। x बराबर √b बटा a पर क्या आ जाएगा y का मान, x का मान यहाँ लगाओ √b बटा a, फिर प्लस b, और यहाँ पे जब x का मान आएगा √b बटा a, एक बार चलो लिख ही लो, √b बटा a, सही, √b बटा a। अब यहाँ से देखो ये इस जो नीचे वाला रूट है इससे एक ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे √a और √b, और ये जो √a है ये पलट के ऊपर पहुँचेगा तो क्या आएगा b√a और बटे में ये √b। बांट लिया रूट को दो भागों में, एक ऊपर एक नीचे, नीचे वाला पलट के ऊपर पहुँचे, √b से काटोगे b तो √b और आ जाएगा, ये आ जाएगा √ab गुणा में, और ये b से एक भी कटेगा तो √b यहाँ भी आ जाएगा और √a ये हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा देखो फाइनली √ab ये और ये भी √ab, ab कितने हो गए 2 √ab। यही y का मान है और यही y का मिनिमम मान है 2 √ab। ये उत्तर हो गया आपका। अभी एक और निकालना है अपनों को, चलो फिलहाल इतना उतार लो। चलो तो अब हम निम्नलिखित इस पे निकालेंगे, ठीक है। तो यहां से मिटा दे रहे हैं, कितने पर पूछेगा इस पे, तो x बराबर -√b बटे a पर देखो b2, ये और मिटाओ, x बराबर -√b बटा a पर b2y बटे dx²। रखो इसमें तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 2b और नीचे आ जाएगा माइनस का √b बटा a की होल पावर 3। अब देखिए घात है विषम, अगर घात सम होती है तो प्लस का आता है, और जब घात विषम होती है तो माइनस का आएगा। ये माइनस जो है बाहर आ जाएगा, हाँ बाहर आ जाएगा माइनस, तो माइनस ये आ जाएगा, और ये इसकी जो पावर है, चलो तो आप क्यूब खोल ही रहे हैं तो यहाँ पे लिखी दो फिर, तो ये आ जाएगा b बटा a, इसे कहते हैं 1/2, अंडर रूट को कितना कहते हैं 1/2, 1/2 ये हो गया, और इसका देखो क्यूब है तो 3 से ऊपर गुणा हो जाएगी तो 3/2 आएगा। ये कैसा है, नेगेटिव ही तो आया, लिख दो ऋणात्मक। तो ऋणात्मक का मतलब जानते हैं आप, उच्चिष्ट √b बटा a पर फलन उच्चिष्ट होगा। तो उच्चिष्ट मान निकालो, उच्चिष्ट मान इसमें रख के निकाल लो, तो y कितना आ जाएगा, हाँ x बराबर निकालना है -√b बटा a पर, a x की जगह लगाएं तो माइनस आगे ले लें और अंडर रूट आ जाएगा b बटा a, फिर प्लस b, और यहाँ x की जगह आ जाएगा -√b बटा a। देखो √a से √a कैंसिल तो माइनस का आ जाएगा a√b, और यहाँ पे भी देख लो √a पलट के ऊपर पहुँचेगा प्लस माइनस माइनस, √a पलट के ऊपर आ गया, और एक √b से एक √b कैंसिल तो √b, तो ये आया सीधे सीधे √ab, और यहाँ भी आया √ab, माइनस माइनस के जुड़ के -2 √ab आया। तो यही क्या है बाई मैक्स है, उच्चिष्ट मान है -2 √ab। ये आपका दूसरा आंसर है। देखो ये सवाल है x√1 - x, इसको हमें बताना है उच्चिष्ट या निम्नलिखित। चलो हल करते हैं। तो मान लो, माना
y बराबर आपका x अंडर रूट 1 माइनस एक्स। करते हैं इसे का x के सापेक्ष अवकलन। डी डी एक्स अवकलन कर दो y का, और डी डी एक्स अवकलन करेंगे हम x का और रूट 1 माइनस एक्स का। देखो y का हो जाएगा हमारा डी वाई बटे डी एक्स, और यहाँ पे ये हो गया हमारा फर्स्ट और ये सेकंड। कैसे करेंगे? फर्स्ट वाले को छोड़ेंगे और सेकंड वाले का अवकलन। अब की बार सेकंड को छोड़ेंगे और अवकलन करेंगे हम फर्स्ट का। रूट का अवकलन कितना बताया था हमने? बोलो पुष्पेंद्र बताओ। एक्स रूट का बताया था 1/2 रूट, 2 रूट 1 माइनस एक्स। डायरेक्ट याद करने को बताया था रूट का 1/2 रूट, और जिसे आपने टी माना अंदर वाले को उसका दोबारा, तो 1 का हो जाएगा 0 और x का -1। सही। अब यहाँ पे बताइए रूट 1 माइनस एक्स, एक्स का अवकलन 1, तो क्या आएगा यहाँ पे फाइनली? माइनस का x और बटे में आ जाएगा 2 रूट 1 माइनस एक्स, और यहाँ आ जाएगा रूट 1 माइनस एक्स। अब आप एलसीएम लीजिए, तो 2 रूट 1 माइनस एक्स जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आएगा x, और इससे इसकी मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 2, और रूट हट जाएगा 1 माइनस एक्स, तो क्या आएगा यहाँ पे x प्लस का 2 माइनस का 2x बटे में आ जाएगा 2 रूट 1 माइनस एक्स। हाँ 2 और 2x और 1x जोड़ के 3x हो गया माइनस का। हाँ ठीक, डी वाई बटे डी एक्स। अब उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए, सही है, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान के लिए क्या करोगे? उच्चिष्ट निम्निष्ट मान के लिए ये वाली पार्टी 0 दिखा दो, डी वाई बटे डी एक्स दिखाएंगे आप 0, तो ये वाली पार्टी यहाँ ले लो, 2 माइनस 3x बटे 2 रूट 1 माइनस एक्स बराबर 0। इससे तिरछी गुणा कर लो तो ये 0 आ जाएगा। 2 माइनस 3x का मान आएगा 0, माइनस 3x और ये 2 उधर जाके ये भी माइनस हो जाएंगे। बताइए x कितना आया? x का मान आया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2/3 आया सीधे सीधे। 2/3 पे चेक करेंगे अपने, तो ये आपकी समीकरण 1 थी, इसका दोबारा करो। एक का पुनः अवकलन कर दो दोबारा, तो डी डी एक्स करेंगे हम डी वाई बटे डी एक्स का बराबर, ये 1/2 है गुणा में, ये तो बाहर ले लो, डी डी एक्स सिर्फ इसका करो, 2 माइनस 3x बटे कितना रूट 1 माइनस एक्स का 1/2, अंश बटे हर का फार्मूला बताओ, बताओ पंडित जी बताओ। हर का स्क्वायर, तो देखो रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे, चलो अगली बार में हटा लियो, कर ही दो एक बार। रूट 1 माइनस एक्स यहाँ रहने दो, अवकलन करेंगे अंश का, यानी 2 माइनस 3x। अब 2 माइनस 3x रहने दें और अवकलन कर देंगे रूट 1 माइनस एक्स का, तो क्या मान आएगा ध्यान दें, रूट 1 माइनस एक्स तो ये आ गया, 2 का 0 और x का 1, तो सीधे सीधे -3 आ गया, -3 ही आएगा, और 2 माइनस का 3x, और यहाँ पे देखो रूट का 1/2 रूट है होता है, और दोबारा अंदर वाले करेंगे तो 1 का 0 और x का -1, और बटे में ये रू स्क्वायर हट जाएगा। अब आगे देखें, 1/2 माइनस का 3, ये सुन लो देखो थोड़ी स्टेप पे डायरेक्ट कर ले रहे हैं, ये एलसीएम ले रहे हैं, ये वाला 2 रूट 1 माइनस एक्स ले रहे हैं लघुत्तम यहाँ से, तो इससे इसकी गुणा होगी तो कितना आएगा, रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस एक्स तो ये आएगा, सही, और 2 की गुणा 3 से कर लो 6, और ये वाला माइनस आगे लिख लो,
देखो माइनस आगे आ गया, 2 3 6 हो गया, और ये रूट से रूट ही गुणा ये हो गई। अब इधर देखो, ये माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस, और क्या आएगा सीधे सीधे, ये आ जाएगा 2 माइनस 3x ब्रैकेट में, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर दिया, ये वाले दो ये है, ये वाला रूट ये है, और सबके बटे में ये है 1 माइनस। अब आगे देखें, 1/2 माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस 6x प्लस के 2 और माइनस के 3x बटे 2, ये 1 माइनस x और ये रूट 1 माइनस x। कितना बचा, ये वाले दो इस 2 से गुणा कर लो, तो सीधे सीधे लिख दे रहे हैं, 6x में से 3x घटे बटे 3x, 6 में से 2 घटे माइनस के 4, और ये 2 दूनी हो गए 4, और यहाँ कर लो 1 माइनस एक्स और रूट 1 माइनस d2y बटे dx स्क्वायर आया था ये। अब यहाँ पे चेक करना है 2/3 पे, तो x बराबर 2/3 पे निकालो। ध्यान दे भैया, देखो 3 और x की जगह लगा दो 2/3 और माइनस के 4 बटे 4, 1 माइनस 2/3, और यहाँ पे 1 माइनस 2/3। हाँ 3 से 3 कैंसिल। अब ना 4 में से 2 घटाओ, माइनस के 2 बचे, और यहाँ देखो 3 एकम 3, 3 में से 2 घटाओ 1/3, यही तो आया, और यहाँ देखो 3 एकम 3, 3 में से 2, तो अंडर रूट में आया ये भी 1/3। अब कुछ भी आया ये देखो आया तो ऋणात्मक, ऋणात्मक आया, इसका मतलब है x बराबर 2/3 पर कैसा है, फलन उच्चिष्ट है। अगर उच्चिष्ट है तो उच्चिष्ट मान निकालने को भी कह रहा है, वो निकाल देंगे, उतार लो इतना। सही, तो ये ऋणात्मक हो गया। अब हमें कौन सा मान निकालना है, उच्चिष्ट मान निकालना है। उच्चिष्ट आ गया, मान थोड़ी ना निकला है। तो x बराबर 2/3 पर उच्चिष्ट मान देखो, उच्चिष्ट मान कहाँ से निकालेंगे आप, यहाँ रख के निकालोगे, तो y बराबर हो जाएगा 2/3, 2/3 है, सही है, और अंडर रूट 1 माइनस 2/3, तो 2/3, 3 एलसीएम, तो 3 माइनस 2, तो कितना आएगा फाइनली, 3 में से 2 घटा 1/3, यही है 2/3 रूट 3, तो बाई मैक्स ये आया, यही आपका आंसर। मिला लो x उत्तर, सही।